तीसरा कौन सा बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है ना, समझना, ध्यान देना, शांत रहो। एंड तीसरा कौन सा होगा? सब कोऑर्डिनेशन है ना, सब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसमें बस इतना जानना है, नाम याद रखना है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, और इसको बोलते हैं सहसंयोजक बॉन्ड, और इसको बोलते हैं उप सहसंयोजक बॉन्ड, ठीक है ना। ध्यान देना कि आयनिक बॉन्ड का अर्थ होता है जिसमें आयनों के मध्य बनता हो, यानी कि किसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है ना। आयनों के मध्य बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है? आयनिक बॉन्ड कहलाता है। और किसी एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन जो लिखा है इसको बोलते हैं सहसंयोजक बॉन्ड, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा? सहसंयोजक बॉन्ड, ठीक है ना। फिर दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है? उप सहसंयोजक बॉन्ड, ठीक है ना। ध्यान देना। अब इसमें ये दिखाया जा रहा है कि H2 का निर्माण कैसे होता है, दूसरा नंबर रहेगा O2 का निर्माण कैसे होता है, तीसरा रहेगा N2 का निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना। ध्यान देना। इसी प्रकार से कहा गया है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना होती है? 1 होता है, और इसका कितना होता है? 2 होता है, 3 होता है। इसकी वैलेंसी क्या होती है? +1 होती है, और इसकी -2 होती है, इसकी -3 होती है। N और N के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो कौन सी बॉन्ड के अंतर्गत आएगा? उप सहसंयोजक बॉन्ड के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। ध्यान देना। जैसे यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितने वैलेंसी कितनी होती है हाइड्रोजन की? इसकी वैलेंसी होती है 1, है ना, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पर प्लस करके और एक और अगर हाइड्रोजन कर दें तो इसमें जो सहसंयोजक बंध है, यानी कि आयनों का ट्रांसफर कर सकते हैं। आयनों के मध्य बनने वाला बंध आयनिक बंध कहलाता है, ठीक है ना। इसमें जब हम इसकी करेंगे तो क्या बनाएगा? यहाँ पर प्लस दिया है तो एक बन जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है दोनों इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बन जाएगा क्या? ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, जिसको बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। इसमें आगे चल के क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन। ये कुछ नहीं हुआ है, इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ठीक है ना। तो ये दोनों प्लस के यहाँ पर चिन्ह दिया है तो क्या हो जाएगा? दोनों क्या होगा? जुड़ जाएगा। क्या बनाएगा? H बॉन्ड H बनेगा इस प्रकार से, या फिर इसको हम बना सकते हैं, क्या बनाएंगे? H2 लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। इसमें ये कहा जा सकता है कि आयनों के मध्य बनने वाला बंध आयनिक बंध कहलाएगा, और जिसमें दो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बंध बनेगा वो कौन सा बंध कहलाएगा? सहसंयोजक बंध कहलाएगा। मतलब 2 कह सकते हैं या फिर 2 या से 3। तो सहसंयोजक बंध उसी में कहलाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता होगा, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से। समझना। O2 का निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना। अभी हम जानते हैं कि यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है कितना होती है? इसमें -2 होती है, और ऑक्सीजन की जो एटॉमिक नंबर है कितना होती है? एटॉमिक नंबर 8 होती है, 8 होता है ना। इसमें ये जब ये देखा जाएगा कि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो बायतन कक्षा जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के मध्य में ये बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। तो समझना, इसको जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा? 1s2 होगा, 2s2 होगा, यहाँ पर क्या होगा? 2p4 होगा, नहीं होगा। इसमें जब हम ये देखा गया कि इसमें बायतन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, ये दोनों जुड़ जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पर 2 हो गया है ना, और 2 और यहाँ पर 4 जुड़ेगा तो हो जाएगा 6। अब ये हम देखिए कि जो क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में अंतिम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया? 6 है ना। इसमें अब देखना, इसमें क्या होगा कि जो हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इसमें क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पास रहेगा, ठीक है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर में रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन नीचे रहेगा। और इसी प्रकार से प्लस इसमें ये करेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इधर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऊपर, ठीक है ना। इसमें टोटल 6 होगा, 3 होगा, डबल बॉन्ड होगा। और आशंक का मतलब क्या है? इसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। अगर हम मीथेन जैसे यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं मीथेन का, इसमें इस प्रकार से कुछ बनेगा। इसमें क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है? इसमें सिंगल बॉन्ड है। जब सिंगल बॉन्ड है तो ये पता चलता है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनने वाला है वो कौन सा बॉन्ड होता है? मतलब अगर ये देखा जाए कि इसमें आएगा तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर बताएगा क्या आएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। और जब सिंगल बॉन्ड जहाँ पे होगा, बॉन्ड भी 2 प्रकार के होता है, पहला पढ़ाए थे ना, सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। और सिग्मा बॉन्ड उसको बोलते हैं जहाँ पर क्या होता है? सिंगल बॉन्ड लगता है, ठीक है ना। और पाई बॉन्ड किसमें बोलते हैं? जहाँ पे डबल बॉन्ड लगता है।
इसमें जानते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड लगा है, सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, नहीं होगा। यहाँ पे बॉन्ड सिग्मा होगा, लेकिन किस हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत, ठीक है ना। एल्केन का समझ में आया क्या। इसी प्रकार से असंतृप्त और मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनों के जो संपर्क में रह गए, मध्य में रहेगा, वो आपस में क्या बना लेगा, बंध बनाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इसके सामने क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों के साथ हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का, है ना। ये आपस में कितने इलेक्ट्रॉन के साथ जिससे बॉन्ड बनाया है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन का इसमें बॉन्ड बनता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितना होती है, -2 होता है, नहीं होता है। तो इसमें जब आपस में जब एक क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, वो डबल बॉन्ड वो बनाएगा कि बनाएगा, और 20 सेकंड में इसको करा देंगे तो इसका निर्माण हो जाएगा 2 पूरा। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन का जो निर्माण होता है, यानी कि O2 का जो निर्माण होता है, उसमें कितने बॉन्ड के साझेदारी से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है बॉन्ड, ठीक है ना। तो इसमें O2 का निर्माण होगा, जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से अगर बॉन्ड बन जाएगा तो कौन सा आएगा, सहसंयोजी बॉन्ड, है ना। आप समझना आ गया। यानी कि हम H2 का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। अगर हम H2 का निर्माण करेंगे उसमें ये क्या होगा, केवल आयनों का, ये क्या है, H में जब H ऐसा लिखा जाता है, H प्लस H माइनस नहीं लिखा जाता, H प्लस का अर्थ होता है कि यह क्या है, आयन है, ठीक है ना। तो केवल आयनों के मध्य बनने वाला बंध आयनिक बंध कहलाएगा, या इलेक्ट्रॉनों के साझेदार से बनने वाला बंध क्या कहलाएगा, सहसंयोजी बंध कहलाएगा। और इसमें ये ध्यान देना है कि 2 या 2 से ज्यादा अगर बंध की साझेदारी हो रही है तो उप सहसंयोजी बंध के अंतर्गत आएगा। जैसे देखना यहाँ पर हम लिखते हैं N2, है ना। अब इसमें जिस प्रकार से इसका निकालने है ऐसे ही लिख लेगा। इसमें यहाँ पर N, इसके एटॉमिक नंबर कितना हो जाती है, 7 होता है, नहीं होता है। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसमें देखा जाएगा कि बाह्यतम कक्षों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है, जिसमें हम जो निकालेंगे हो जाएगा 1s2 या 2s2 और क्या होगा 2p3 होगा, नहीं होगा। इसमें जब बाह्यतम कक्षा निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2 रहेगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 होगा, नहीं होगा। अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बॉन्ड नहीं बनेगा, केवल इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ही भाग लेंगे बॉन्ड बनाने में, ठीक है ना। अभी जो हाइड्रोकार्बन और सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं कौन सा बॉन्ड की, सिग्मा बॉन्ड, क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ये सामने में रहेंगे, ठीक है ना। 3 इलेक्ट्रॉन सामने जैसे रहेंगे क्योंकि आपस में क्या करेंगे, सहसंयोजी बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना। और बाकी 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन नीचे। जब आपस में तीनों साझेदारी करके जब बॉन्ड बनाएंगे तो क्या का निर्माण होगा, N के बॉन्ड N, या फिर इसी को हम कर देंगे तो 2 बन जाएगा N2। अब इसमें पता चला नहीं कितने इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बना बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन थे। 3 इलेक्ट्रॉन अगर साझेदारी से बॉन्ड अगर बनेगा तो सहसंयोजी बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है ना। आगे समझ में नहीं आया। इसमें इतना ध्यान देना है कि जो आयनिक बॉन्ड होगा उसमें H2 का निर्माण होगा, ठीक है ना। और जो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा, इसमें क्या होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इसमें निर्माण के लिए O2 का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। और जो सब कोऑर्डिनेशन जो है इसमें क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बॉन्ड बनता है, इसीलिए इसमें क्या लेते हैं, N2, है ना। तो तीनों अलग अलग बॉन्ड को दर्शाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें है ये पाई बॉन्ड है, जिसमें डबल बॉन्ड है वो क्या है, पाई बॉन्ड है। लेकिन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है उसमें क्या है, एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है ना। आगे समझ में नहीं आया, बंद कर दो। सूत्र को क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, जिसका नाम रहेगा, है ना। और इसका यहाँ पर क्या रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा, है ना। समझना, यहाँ पर सूत्र निकाला जाएगा और इसमें नाम होगा और इसमें क्या होगा, इसका संरचना होगा और उसमें बताया जाएगा कि बॉन्ड कौन सा होगा, ठीक है ना। इसमें देखना ये वाला जैसे लिखा है यहाँ पर कार्बन है, कार्बन बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर 2 ऐसे होगा। इसमें बस इतना ध्यान देना है कि कार्बन सिंगल है, हाइड्रोजन कितना है, डबल है। जिसमें टोटल जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, Cl2 बनेगा। एट सेकेंड में क्या बनेगा, यहाँ पर देखना C2 है, H2 है और यहाँ पे एक ही जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। यहाँ पर 2 का गुणा 2 के साथ किया जाएगा, कितना बनेगा, 4। यहाँ पर कार्बन कितना है, 2, हाइड्रोजन कितना हुआ, 4। यहाँ पर
C2H4 होगा कि नहीं होगा? अगर C2H4 होगा, इसमें ये जानना है कि इसका नाम क्या होगा। जैसे यहाँ पर एल्कीन लिखा है, एल्कीन में कौन, इसमें कीन शब्द जुड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या जुड़ेगा? कीन शब्द जुड़ेगा। इसमें क्या होगा? सिंगल कार्बन है, मेथेन की जगह पर क्या होगा? मेथीन, और इसका एल्कीन, ठीक है ना। इसमें ध्यान देना, इसमें क्या है? इसमें मेथीन और इसमें एल्कीन। जब इसका हम संरचना सूत्र बनाएंगे, इसमें क्या करेंगे? कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्ड रहेगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पर हो जाएगा, इसका फर्स्ट का नहीं होता है, ठीक है ना। सीमेंट का बना दे रहे हैं, इसमें डबल बॉन्ड ऊपर चल जाएगा, किधर से होगा? इस प्रकार से। इसमें जब अगर ये पूछा जाए इसमें बॉन्ड कौन सा होगा, इसमें पाई बॉन्ड होगा नहीं पाई बॉन्ड? इसमें बॉन्ड होगा कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड होगा। और कार्बन कौन सा होगा? असंतृप्त। असंतृप्त को क्या बोलते हैं? असंतृप्त को बोलते हैं अनसैचुरेटेड, है ना। अनसैचुरेटेड बॉन्ड। अब ये जानना है कि अब ऐसे समूह को पढ़ना है जिसमें क्या हो? सिग्मा बॉन्ड भी आता हो और पाई बॉन्ड भी आता हो। ऐसे समूह पढ़ने के लिए हम एल्काइन समूह को पढ़ेंगे, ठीक है ना। एल्काइन